हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल और आप लोग मुझे ब्लॉगर विपुल के नाम से जानते होंगे। इस चैनल में मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। ऐसे वीडियोस मैं बनाना मतलब मैंने अभी तक नहीं बनाए हैं, बट अपने क्लास 12th की जर्नी के क्लास 12th पास करने के बाद और उसके 1 साल बाद जब मैं जिस पोजीशन में खड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने जूनियर्स की मदद करनी चाहिए। जो गलतियां मैंने की पिछले 1 साल में वो आप ना करें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग अभी क्लास 12th में हैं और क्लास 12th का जिन्होंने एग्जाम दिया है और आगे अपने करियर में क्या करना है वो सोच रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चले कि मतलब क्या क्या गलतियां नहीं करनी होती हैं जो मेरे जैसे लोग कर जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स में आने से पहले सबसे पहले तो आप 12th के बाद एक बहुत अच्छी और तगड़ी रिसर्च कीजिए इस कोर्स के बारे में। मतलब कि इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, इस कोर्स में मतलब कि इस कोर्स को करने के बाद आप क्या काम करते हैं और कहाँ किस पोजीशंस में पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इस कोर्स में एंट्री की थी तब मैंने कोई रिसर्च नहीं किया था ज़्यादा, और वो एक बहुत बड़ी गलती थी मेरी। क्योंकि मुझे इस कोर्स में घुसने के बाद समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैसी मैंने सोची थी वैसी नहीं है। तो एक बहुत प्रॉपर रिसर्च चाहिए अगर आप इस कोर्स में आ रहे हैं उसके घुसने से पहले, क्योंकि आप जिंदगी के 5 सबसे अच्छे साल जो कि आप कॉलेज में आप बिताते, ऑब्वियसली कॉलेज का माहौल तो सबको पता ही होता है, तो आप वो इस कोर्स को दे रहे हैं। तो इसके पहले एक बहुत तगड़ी रिसर्च की ज़रूरत है इस कोर्स के बारे में कि आपके लिए कोर्स सही है या नहीं है। जो कि मैंने कोई रिसर्च की नहीं थी इस कोर्स के बारे में। मुझे इसके सब्जेक्ट्स पसंद थे, ऑब्वियसली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी वगैरह जो पूरा 11th 12th के कोर्स होता है सीए फाउंडेशन में। तो मैंने इस कोर्स के बारे में कोई रिसर्च नहीं की थी। मुझे लगता था कि हाँ अकाउंट्स कर लेंगे, इकोनॉमिक्स कर लेंगे, मज़ा आएगा, कर लेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, कोचिंग में जो कॉलेज का माहौल रहेगा वो कोचिंग में एंजॉय कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं होता है। कोचिंग का माहौल और कॉलेज का माहौल एकदम ही अलग होता है। और कोचिंग से अगर आप सोचेंगे कि कोचिंग में चले जाएंगे, कोचिंग में मज़े कर लेंगे दोस्तों के साथ, तो सीए फाउंडेशन से ही क्लासेस मतलब कि इतनी फोकस के साथ करनी होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप बंक कर रहे हैं क्लासेस या कुछ और कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं घूमने फिरने बंक करके, तो आप बहुत आसानी से सीए फाउंडेशन अगर आप क्रैक कर भी लेंगे तो आप सीए इंटर या फाइनल में अटक जाएंगे। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तो सीए इंटर पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। बट जितने भी दोस्त मेरे सीए फाउंडेशन क्लियर करके सीए इंटर में गए हैं, सबसे मेरी बात हुई है और सबने यही कहा है कि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है और अगर एक क्लास भी मिस होती है तो बैकलॉग लग जाता है और फिर बहुत दिक्कत हो जाती है कवर करने में। तो डू अ प्रॉपर रिसर्च और तभी आप इस कोर्स में एंटर कीजिए, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं मेरे साथ। मतलब कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी लाइफ से इस कोर्स में एंटर करने के बाद वो आपके साथ नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी मेरी लाइफ की, और मैं ये अपने जूनियर्स को जरूर बताना चाहूँगा कि डू अ प्रॉपर रिसर्च। यूट्यूब में रिसर्च कीजिए, गूगल में रिसर्च कीजिए, सीए जो हैं सीए उनसे बात कीजिए, और जो पहले सीए के स्टूडेंट्स हैं मतलब कि जो आपके भैया या कोई भी भैया के दोस्त वगैरह जो भी सीए में होंगे, सब किसी से भी बात करके देखिए, तो आप मतलब कि एनालाइज कर पाएंगे कि ये कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट मैं बात करना चाहूंगा कि आपने इस कोर्स में एडमिशन करा लिया, आप सीए फाउंडेशन की क्लासेस लेना चालू कर चुके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस कोर्स में मुझे लगा तो वो था मैथ्स। क्योंकि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के बारे में तो हमने सब ने 11th 12th में पढ़ाई होता है, लेकिन कई लोग मैथ्स लिए होते हैं और कई लोग नहीं लिए होते हैं। तो जो मैथ्स नहीं लिए होते हैं, कोई कितनी भी बात कर ले, कोई कितना भी बोल दे, थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो रहता है उस चीज का कि आपने क्लास 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है। तो सीए फाउंडेशन में जिन्होंने मैथ्स ली होती है वो थोड़ा एक आपसे एक कदम आगे हो सकते हैं, क्योंकि 11th 12th में मैथ्स करते करते एक हैबिट बनी होती है ना कि मतलब आप क्वेश्चन देख के आप एनालाइज करने लगते हैं तुरंत। लेकिन 11th 12th में जिसकी मैथ्स छूट चुकी होती है, 10th के बाद 11th 12th में जिसने मैथ्स छोड़ चुकी होती है, जो जिनमें से मैं भी एक हूँ,
तो मैं जब गया था फाउंडेशन की क्लासेस करने मैथ्स की, तो मुझे तो ऐसा लगा, शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने, बट धीरे धीरे वो कोप अप हो गया। और लास्ट में आके 4 नंबर से मैथ्स ने ही मेरी नैया डुबा दी। तो इसलिए मैं जितने भी सीए फाउंडेशन के एस्पिरेंट्स हैं सबको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आप मैथ्स में एक स्पेशल फोकस रखना। मतलब कि जिनको आसान लगता है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, मतलब कि बहुत आसान लेवल का मैथ्स होता है उनके लिए, लेकिन जिनको थोड़ा हार्ड लगता है और मतलब थोड़ा हार्ड लगता है और जो सोचते हैं कि हाँ मतलब मैथ्स से डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप 6 महीने में आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं मैथ्स की, आराम से 50+ 60+ स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आप आपको स्पेशल फोकस मैथ्स को देना पड़ेगा ताकि आप आसानी से क्लियर कर सकें। और सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर और फाइनल में तो मैथ्स का कोई बात ही नहीं है। तो थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रेगुलर कॉलेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सीए के साथ साथ। कई जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सब यही सजेस्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और जितने भी 12th पास किए होते हैं और जो सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले रहे होते हैं उन सबको यही बोला जाता है कि आप रेगुलर कॉलेज करें। कई लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि रेगुलर कॉलेज ना करें, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो मेरा कहना इसमें ये है कि अगर आप मैं सीए फाउंडेशन क्लासेस कर चुका हूं तो मुझे पता है कि कैसा सीन चलता है, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। तो अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो देखिए, सीए फाउंडेशन में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब कि कोई भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम देते समय। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो सीए जब फाउंडेशन की क्लासेस चल रही होती हैं तो लोग मतलब जो टीचर्स होते हैं वो हमको होमवर्क देते हैं धीरे, मतलब शुरुआत में तो कम देते हैं लेकिन बाद में होमवर्क बढ़ने लगता है। मतलब कि होमवर्क लोग ज्यादा देने लगते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और कॉलेज के साथ अगर आप ये कर सकते हैं, ये सब मैनेज कर सकते हैं कि कॉलेज में भी असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं और बहुत कुछ होता है कॉलेज में भी, एक्टिविटीज होती हैं, तो वो सब अगर आपको पार्ट लेना है और उसके साथ अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ही आप रेगुलर कॉलेज चूज कीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। आप दोनों चीज में बीच में फंस के रह जाएंगे और आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज समझें कि आप कॉलेज के साथ साथ मैनेज कर पाएंगे कि नहीं फाउंडेशन क्लासेस, क्योंकि मेरे जैसे लोग तो मैनेज नहीं कर पाते हैं भाई। क्योंकि मैंने देख लिया कॉलेज के साथ सीए फाउंडेशन की क्लासेस मतलब कि जैसी क्लासेस होती थी वो मैं शायद मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि प्रैक्टिस की जरूरत होती है और पूरा क्लास के बाद थक जाता है इंसान, थोड़ा आराम करता है, उसके बाद फिर सीधा प्रैक्टिस में लग जाता है। और हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो तो थोड़ा माहौल भी हॉस्टल का कैसा होता है वो तो आपको पता ही है, तो और मेरे वीडियोस में भी देखा ही है आपने। तो मेरे लिए तो रेगुलर कॉलेज सीए के साथ पॉसिबल नहीं था और शायद आगे भी नहीं होगा। तो ये आप बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए कि आप रेगुलर कॉलेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और मैनेज कर पाएंगे तो आप कॉलेज से ज्यादा एक्सपोजर तो कहीं नहीं मिलता। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको कॉलेज मिस करना पड़ेगा, और वो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस कोर्स से कि आपको कॉलेज जैसा माहौल मिल जाएगा, कोचिंग चले जाएंगे तो कॉलेज जैसा माहौल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज का माहौल एकदम डिफरेंट होता है और सीए फाउंडेशन या सीए इंटर की क्लासेस का माहौल एकदम अलग होता है। और कुछ इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती हैं, सिर्फ पढ़ना होता है, और बीच में जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं अपने अपने उनके कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं ऑब्वियसली। बट कॉलेज और कोचिंग में बहुत अंतर होता है, ये मुझे इस कोर्स में आने के बाद समझ में आया। मुझे भी ऐसा लगता था कि आराम से कोचिंग जाया करेंगे, कोचिंग में ही माहौल रहेगा कॉलेज जैसा, दोस्त बनेंगे, मस्ती करेंगे, ये वो। लेकिन सीए फाउंडेशन की क्लासेस और सीए इंटर की क्लासेस या सीए फाइनल की क्लासेस, किसी भी क्लास हो, मैं इंटर तो दिया नहीं है, तो जितने लोग इंटर दिया है उनसे भी आप बात कर सकते हैं, और मेरे दोस्तों से भी आपकी बात करा दूंगा जो इंटर की क्लासेस कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसे रेगुलर कॉलेज तो कर नहीं रहा है, और कई लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कई लोग नहीं, कई लोग करते हैं। बट आप अपना देखिए कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लास्ट 4th पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कोर्स कोई बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, और क्या नॉलेज मिलती है इस कोर्स का, जो नॉलेज का लेवल है वो कोई भी कोर्स मेरे हिसाब से तो मैच नहीं कर सकता है। बट बात बस इतनी सी है कि आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन होना पड़ेगा इस कोर्स में आने के लिए, क्योंकि कोर्स बहुत वास्ट है। ऑब्वियसली मैंने तो फाउंडेशन ही किया है, बट जो इंटर में है, जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने सबने मुझे बताया है कि मतलब कि
कोर्स कितना वास्ट है इंटर में ही, फाइनल की तो बात ही छोड़ दो। तो डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपको मजा आ रहा है, कोई भी आपको भी पता होगा कि अगर आप कोई काम करते हैं, आपको मजा आ रहा होता है तो आप तो लगे रहते हैं, कोई आपको सुध बुध नहीं रहती। तो जिनको मजा आ रहा है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। बट कोर्स तो थोड़ा वास्ट है, लेकिन इस कोर्स में जो नॉलेज मिलती है वो तो बेस्ट है भाई, कोई उसमें दो राय नहीं है। बट आपको ये देखना है कि मुझे लगता था कि सीए कॉमर्स की फील्ड का सबसे ऊपर का पोस्ट है, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं तो सीए कर रहा हूँ तो बाकी सब तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, ऐसा टाइप का लगता था मुझे। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ये कोर्स हमसे उतना ही ले भी लेता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम कॉमर्स की फील्ड का सबका टॉप कोर्स कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मतलब कि हम एडवांटेज में हैं। एडवांटेज हैं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सीए में हैं तो मतलब कि आप से बड़ा कोई नहीं है, तो फिर उतना ही त्याग करने को भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। मतलब कि ये कोर्स आपका जिंदगी के 5 सबसे बेहतरीन साल ले लेगा, ये तो आपको पता है या सबको पता है, ये दुनिया को पता है कि क्या होता है रियलिटी, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके जिंदगी के 5 सबसे अच्छे साल ले लेगा, और हो सकता है कि आप इसके बाद भी 5 साल तो मिनिमम बोल रहा हूं मैं, इसके बाद भी अगर 1-2 अटेम्प्ट आपको लग गया तो वो 5 से 6 साल हो जाता है। लेकिन आप ये अगर सीए बन गए तो फिर तो आप किसी भी कंपनी के टॉप पे भी पहुंच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है फिर आपके पास। लेकिन वही है कि आपको पसंद आना चाहिए प्रोसेस, और कई बार थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है सिस्टम, चेकिंग वगैरह का सिस्टम, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला। बट जो सीए में हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको ज़्यादा डिटेल में बता देंगे। और आपको ये देखना है कि आप इस कोर्स के लिए बने हैं कि नहीं। मतलब जो पहले पॉइंट में बोला वही आपको एनालाइज करना है बहुत अच्छे से, मतलब कि एकदम सोच समझ के। क्योंकि देखिए, आप कोई भी कोर्स करें, बीकॉम करें, बीबीए करें, एमबीए करें, मतलब कि वो तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएमए, सीएस, कोई भी आप कोर्स करें, अगर आप अपने पूरी मेहनत से करेंगे और पूरी लगन से करेंगे और आपको एकदम फोकस है कि हाँ मतलब कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आप कोई भी कोर्स से कुछ बड़ा कर सकते हैं। मतलब कि ऑब्वियसली बीकॉम, बीबीए के लिए आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए ज़्यादा अच्छा होता है, और सीए तो सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कराती है। बट अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसमें पूरा फोकस करके कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ के बहुत टॉप पे पहुंच सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, और ऐसे किसी ब्लॉग में नहीं ऑब्वियसली, और भी बहुत मजे करने वाले हम लोग ब्लॉग में। बट बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालने चाहिए ताकि लोगों, मेरे जो जूनियर्स हैं उनकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आगे किसी ब्लॉग में, और तब तक के लिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।